एक बार पुनः स्वागत है आप सभी बच्चों का हमारे इस YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे जूलॉजी के VAC यानी कि वैल्यू एडेड कोर्स के पब्लिक हेल्थ एंड हाइजीन के तीसरा नंबर यूनिट, जिसमें हमारा लेक्चर चल रहा था कम्युनिकेबल बैक्टीरियल डिजीज में। सबसे पहले हमने पढ़ लिया है ट्यूबरकुलोसिस यानी कि टीबी, और आज की क्लास में हम बात करेंगे टाइफाइड की। देख सकते हैं हमने डिजीज को दो भाग में बांटा था, पहला कम्युनिकेबल, दूसरा नॉन कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल यानी कि जो संक्रमण फैलाती हैं, जिसकी वजह से दूसरों को भी बीमारी फैलती है, वो कम्युनिकेबल था। इसमें हमने पहला वायरल डिजीज को पढ़ लिया, उसके बाद बैक्टीरियल डिजीज में ट्यूबरकुलोसिस पढ़ लिया, और फिर दूसरा आज पढ़ेंगे हम लोग टाइफाइड। ठीक, चलिए तो टाइफाइड क्या है देखिए। ये भी बहुत एक खतरनाक प्रकार का बीमारी होता है, जो कि एक बैक्टीरिया साल्मोनेला टाइफी नाम के बैक्टीरिया की वजह से बीमारी फैलती है। ठीक, तो टाइफाइड इज अ लाइफ थ्रेटनिंग बैक्टीरियल इन्फेक्शन कॉज्ड बाय साल्मोनेला टाइफी। बहुत ही खतरनाक प्रकार का बीमारी होता है जिसमें जान भी जा सकती है, और ये फैलता है साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया से। स्प्रेड थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, और किसी संक्रमित भोजन को कर लेने पर या संक्रमित पानी को पी लेने पर हमको ये फैलता है। आप ये देख सकते हैं, ये बीच में साल्मोनेला टाइफी है। इसकी वजह से हमारे स्प्लीन फूल जाती हैं, एनलार्ज हो जाते हैं, इसको स्प्लीनोमेगाली कहते हैं हम लोग। या इस साल्मोनेला टाइफी की वजह से बैक्टीरियमिया होता है, बैक्टीरिया यानी कि हमारे ब्लड में इंफेक्शन हो जाती है। दूसरा हिपेटोमेगाली हो सकता है, हमारे लीवर के सेल्स बड़े हो जाते हैं साइज में। अगला यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, यानी कि हमारा जो यूरिन निकलता है किडनी से लेकर के यूरेथ्रा तक, वहां तक के रास्ते में कहीं पर भी इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक, अगला गैस्ट्रोएंटेराइटिस, हमारी आहार नाल में प्रॉब्लम होती है। आहार नाल में जब प्रॉब्लम होती है, हमको अपच टाइप का महसूस होता है, हमको कंफर्टेबल महसूस नहीं होता, जिसको नौजिया कहते हैं। ठीक, बेचैनी होती है, हमको वोमिटिंग भी होती है, उल्टी भी होती है, फीवर भी आती है, पेट में दर्द भी होता है, और डायरिया भी होती है, दस्त भी होती है। तो ये सब लक्षण हैं टाइफाइड के। तो कितने खतरनाक प्रकार के लक्षण हैं, इसमें जीवन भी जा सकता है, जान का भी खतरा बना रहता है। ठीक, तो चलिए एक एक करके इसके बारे में समझते हैं। तो सबसे पहला कॉजल एजेंट, टाइफाइड इज कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया साल्मोनेला टाइफी। बिल्कुल इसको याद कर लेना आप लोग बच्चों, क्योंकि शॉर्ट नोट में भी सेक्शन ए में खंड अ में एक एक लाइन के उत्तर भी आते हैं, या ऑप्शनल क्वेश्चन भी आते हैं, उसमें ये हो सकता है। व्हिच स्प्रेड थ्रू द फीकल ओरल रूट वाया कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। ये जो फैलता है ना, किसी इन्फेक्टेड व्यक्ति के फीकल मैटर, मान लीजिए ये इन्फेक्टेड व्यक्ति है, ये इन्फेक्टेड है, इन्फेक्टेड पर्सन है ये, इसके क्योंकि आहार नाल में भी है, एलिमेंट्री कैनाल में भी इन्फेक्शन हुआ है, तो इसका जो फीकल मैटर बाहर निकलेगा, मल जो बाहर निकलेगा, जब इसका मल बाहर आएगा, देखिए इसका मल बाहर आ गया, तो उस मल में आप देख सकते हैं ग्रीन ग्रीन कलर बना दिया गया, ये साल्मोनेला टाइफी है। ठीक, जब यही व्यक्ति जब अपना मल निकालेगा, फिर जब खुद शौच करेगा, शौच करते समय यदि अपने हाथों को अच्छे से नहीं धोता है, तो ये साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया उसके हाथों में भी कुछ चिपक के रह सकते हैं, और ये जिस जिस चीजों को छुएगा, जिस खाने को छुएगा, जिस बर्तनों को छुएगा, जिस मोबाइल को छुएगा, या जिस ऑब्जेक्ट को छुएगा, वहां पे ये बैक्टीरिया ट्रांसफर हो सकता है। और वो बैक्टीरिया किसी भी वजह से यदि हमारे आहार नाल तक पहुंच गया, किसी नए व्यक्ति के शरीर तक पहुंच गया, तो उसको फिर इन्फेक्शन फैलाएगा। ठीक, जैसे ये मल निकाला, मल का पानी गया तालाब में, तालाब का आप नहाने गए, आप पानी को मुंह में लिए, पानी पी दिए, तो आपको भी हो गया। जैसे टॉयलेट में गया था, देखिए यहां पर गया, यहां से भी फैल सकता है। हो सकता है यहां पर आके मक्खी बैठे, मक्खी उड़ के जाए आपके खाना में बैठ जाए। ठीक, ये खाना में बैठ जाए,
हाथ को साफ नहीं किया हो, किसी भी वजह से, किसी भी तरीके से यदि इस इन्फेक्टेड व्यक्ति से किसी भी तरीके से यदि ये हमारे नए व्यक्ति के माउथ तक यानी मुंह तक पहुंच गया तो उस न्यू होस्ट को भी इन्फेक्शन फैला देगा। ये ठीक, तो इसलिए उसको बोलते हैं फीकल ओरल। ये फीकल था, फीकल, और ये ओरल था, ओरल। तो किसी एक इन्फेक्टेड व्यक्ति का फीकल मैटर यानी कि मल में जो पैथोजन है, साल्मोनेला टाइफी है, यदि किसी हेल्दी व्यक्ति के ओरल यानी कि माउथ तक पहुंचता है तो ये रूट फीकल ओरल रूट कहलाता है। ठीक, देखिए फीकल ओरल रूट वाया कंटामिनेटेड फूड या फिर वाटर, ठीक, किसी संक्रमित पानी या भोजन के माध्यम से हमारे शरीर तक पहुंच सकता है। इसलिए बोलते हैं कि जब आप मल त्यागते हो तो अपने हाथों को अच्छे से धोया करो, 2-3 बार धोया करें, हैंड वॉश करें। हैंड वॉश कैसे करना है इसका भी टॉपिक डाल दिया गया, और फिर आप दूसरे खाना को, बर्तनों को छुएं। ये हमारे पास है साल्मोनेला टाइफी का डायग्राम। एक सामान्य बैक्टीरिया जैसे होता है वैसे ही है, ठीक, बस उसके अंदर जो प्रोटीन्स होते हैं वो अलग होते हैं। अगला सिम्टम्स, जिस व्यक्ति को टाइफाइड हो गया है, साल्मोनेला टाइफी का इन्फेक्शन हो गया है, उस व्यक्ति में क्या क्या चीजें कॉमन सिम्टम्स हैं। सबसे कॉमन सिम्टम जो होता है कि लंबे समय तक सस्टेन्ड हाई फीवर, फीवर बना रहेगा लंबे समय तक, हेडेक होगा यानी कि सिर दर्द होगा, स्टमक पेन, पेट में दर्द होगा, वीकनेस एंड लॉस ऑफ एपेटाइट, कमजोरी महसूस होगा, खाने पीने को मन नहीं करेगा, भूख नहीं लगेगी, कॉन्स्टिपेशन या डायरिया, लगातार पेट खराब होगा, दस्त होगा। ठीक, अगला, इन सम केसेस ए रैश ऑफ रोज कलर स्पॉट ऑन ट्रंक में अपियर। कुछ केसेस में ये देखा गया है कि जिस व्यक्तियों को साल्मोनेला टाइफी का इन्फेक्शन होता है उस व्यक्ति के पीठ तरफ कुछ पिंक पिंक कलर के धब्बे भी देखने को मिले हैं। ठीक, अगला, एनलार्ज्ड स्प्लीन एंड लीवर, इसमें स्प्लीन और लीवर बड़े हो जाते हैं, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो जाती है, ब्लड में इन्फेक्शन हो जाता है, आहारनाल में इन्फेक्शन हो जाती है, तो ये सब देखने को मिलता है। ठीक, टाइफाइड हुआ मतलब बहुत खतरनाक स्थिति है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रिवेंशन, रोके कैसे इसको, तो सबसे बेहतरीन जो इसका इलाज उपाय है, गेट वैक्सीनेटेड, वैक्सीन लगवाइए। आप अपने बच्चों को जिस उम्र में वैक्सीन लगना चाहिए उस उम्र में वैक्सीन को लगवाइए। जैसे टाइफाइड का वैक्सीन जो लगना चाहिए फर्स्ट डोज तो छोटे बच्चे को जब 9 से 10 महीने का होता है तब लगना चाहिए, सेकेंड डोज 2 साल में लगना चाहिए, थर्ड डोज 5वें साल में लगना चाहिए, फोर्थ डोज 8वें साल में लगना चाहिए, फिर फिफ्थ डोज 11 ईयर में, ये फिफ्थ डोज है। रुकिए बस थोड़ा सा, चलिए भाई देखिए, तो फिफ्थ डोज कौन से ईयर में, 11वें साल में लगने चाहिए। अगर इन सभी डोज का आप ध्यान रखेंगे, समय पर अपने बच्चों को सही प्रकार के वैक्सीन को लगवाएंगे तो आपके बच्चे कभी भी इस प्रकार की बैक्टीरिया से इन्फेक्टेड नहीं होंगे। ठीक, लेकिन आप अपने मर्जी से कुछ नहीं करवाइएगा, आप बिल्कुल अपने जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होता है वहाँ जो डॉक्टर होते हैं, जो सलाहकार होते हैं, उनसे बिल्कुल डिस्कस करिए कब कब क्या क्या लगवाना है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, गेट वैक्सीनेटेड इफ ट्रेवलिंग टू एरियाज विद ए हाई रिस्क ऑफ टाइफाइड। ठीक, अब यदि किसी एक टाइफाइड के हाई रिस्क वाले एरिया में जा रहे हैं ना तो वहां पर वैक्सीनेटेड होकर के जाएं। अगला, ड्रिंक बॉटल्ड या बॉइल्ड वाटर, आप लगातार पानी पीते रहें, गर्म पानी पिए बेहतर होगा। क्यों ऐसे करने बोल रहा हूं मैं, क्योंकि अब देखिए लगातार डायरिया से ग्रसित हैं, दस्त से, और दस्त में पानी की और आयन की, मिनरल आयन की कमी होती जाती है, इसलिए लगातार पानी पीते रहें। ठीक, वो भी बॉइल्ड वाटर है तो बेहतर है। गर्म पानी जो उबाल के पीते हैं ना, तो पानी को उबालने पर क्या होता है, उबाल करके ठंडा करोगे तो क्या होता है, उसमें जो ऑलरेडी इन्फेक्टेड बैक्टीरिया होंगे वो बैक्टीरिया मर जाते हैं, इसलिए बॉइल्ड वाटर पीना चाहिए। अवॉइड आइस इन ड्रिंक, आप किसी भी प्रकार का यदि ड्रिंक लेते हैं तो उसमें बर्फ ना मिलाएं। ठीक, और ना आपका तबीयत और भी खराब हो सकता है।
ईट फूड दैट इज थोरोली कुक्ड एंड सर्व्ड हॉट। कहने का मतलब यदि जो भी आप भोजन करते हो वो पूरी तरीके से पका होना चाहिए और साथ ही साथ वो गर्म खाएं तो आपको बेहतर महसूस होगा, आपके शरीर को लाभ होगा। वॉश हैंड फ्रीक्वेंटली विथ सोप एंड वाटर। लगातार हाथों को साबुन से, पानी से, हैंड वॉश से धोते रहें, सैनिटाइज करते रहें। ये सभी प्रकार के इन्फेक्शन के बचने के सबसे बढ़िया उपाय हैं। आप हमेशा हर 2-3-4 घंटे में हाथ को धोते रहें और साफ पानी से धोते रहें, साबुन से धोते रहें, सैनिटाइजर करते रहें। ठीक। ट्रीटमेंट क्या है भाई, देखिए टाइफॉइड इज ट्रीटेड विथ एंटीबायोटिक्स। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि जो एंटीबायोटिक्स होते हैं वो हमेशा बैक्टीरिया के अगेंस्ट बनाए जाते हैं, वायरस के लिए नहीं बनाए जाते। यानी कि एंटीबायोटिक कभी वायरस को नहीं मारते हैं, वायरस को ब्रेक नहीं करते हैं, बल्कि एंटीबायोटिक बैक्टीरिया का जो सेल वाल होता है, जो पेप्टाइडोग्लाइकेंस की लेयर होती है, उन लेयर को ये ब्रेक करती हैं, तोड़ती हैं। ठीक। तो साल्मोनेला टाइफी के लिए कौन से प्रकार का एंटीबायोटिक दिया जाता है, देखिए सिप्रोफ्लोक्सेसिन पहला है ये, दूसरा एजिथ्रोमाइसिन, तीसरा है सेप्ट्रिएक्सोन, चौथा है सेफिक्सिम। ये सभी प्रकार के एंटीबायोटिक्स हैं जो डॉक्टर की सलाह पर आप ले सकते हैं। इट इज क्रूशियल टू टेक द फुल कोर्स। एक कंप्लीट कोर्स चलाइए, उसका डोज रहता है 3, 4, 5, जो भी डॉक्टर आपको डोज बताए उस डोज को पूरा करिए। आप प्रिस्क्राइब्ड एंटीबायोटिक्स कोई भी मेडिसिन लेते हैं, कोई भी, इवन यहाँ तक कि दर्द का भी मेडिसिन हो तो अपने डॉक्टर से सलाह लेकर के हमको मेडिसिन लेना चाहिए। और दूसरा खास चीज ये कि जब भी आप मेडिसिन लेंगे तो एक चीज ध्यान रखेंगे, उसका एक्सपायरी डेट जरूर देख लें आप। ठीक है। कोई भी मेडिसिन लेते हैं आप, उसका एक्सपायरी डेट जरूर देखें आप। मैं तो यहां भी कहता हूं कि यदि आप कोई मार्केट से कोई ऐसा सामान जो खाने वाले पदार्थ, खाद्य पदार्थ भी कोई हो, जो फूड पैकेट बंद हो, डिब्बा बंद हो, उसका भी एक्सपायरी डेट देख के ही लें। दवाई को तो एक्सपायरी डेट देख करके लेना है, कोई भी मटेरियल जो आप खाने के लिए उपयोग में लाते हो उसका भी एक्सपायरी डेट देख करके ही लिया जाए, तो आपके हेल्थ के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर होगा। यहाँ पर देखिए एक डायग्राम में दिख रहा होगा, ये एजिथ्रोमाइसिन टेबलेट 3 डोज है, 3 डोज पूरा करना चाहिए आपको अगर लेना है तो। कोई भी मेडिसिन बिना डॉक्टर की सलाह पर नहीं लेंगे। ठीक है बच्चों, तो हमारा वीडियो कैसा लगता है आपको, आप कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें ताकि उनको भी इस प्रकार का वीडियो का लाभ मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।